ब्लैक होल्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ब्रह्मांड के वो दैत्य जो मरते हुए तारों से जन्म लेते हैं और जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा, इतना जबरदस्त होता है कि रोशनी तक उनसे बचकर नहीं निकल सकती। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई कहे कि ठीक यहीं हमारी अपनी धरती पर एक मशीन ऐसा कुछ कर सकती है? यही वो सवाल है जो आजकल खबरों में और ऑनलाइन चर्चाओं में छाया हुआ है कि क्या सर्न के वैज्ञानिक सच में हमारे अपने ग्रह पर एक ब्लैक होल बना सकते हैं? तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना विज्ञान है और कितनी सिर्फ अटकलें। हम बात करेंगे कि ये मैन मेड ब्लैक होल का आइडिया आया कहाँ से, फिर देखेंगे सर्न का वो बड़ा सा एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके बाद कयामत वाले दावों की सच्चाई जानेंगे और आखिर में एक ऐसी थ्योरी पर भी नजर डालेंगे जो बताती है कि ये सब कितना सेफ है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक ऐसी मशीन का आइडिया जो असलियत को ही बदल दे, ये दशकों से डर की एक वजह रहा है और शायद इसीलिए सर्न की ये कहानी इतनी पावरफुल लगती है। तो सबसे पहले ये सर्न है क्या? नहीं, ये कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ी साइंस लैब है जहां 100 से भी ज्यादा देशों के हजारों साइंटिस्ट एक साथ मिलकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। अब चलिए उस मशीन की बात करते हैं जो इन सारे दावों के सेंटर में है, द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जिसे हम शॉर्ट में LHC कहते हैं। आपको अंदाजा है ये कितनी बड़ी मशीन है? इसकी शुरुआत होती है एक 27 किलोमीटर लंबी गोलाकार सुरंग से जो जमीन के 100 मीटर नीचे स्विट्जरलैंड से शुरू होकर फ्रांस तक फैली हुई है। जी हाँ, 27 किलोमीटर। और इस पूरी सुरंग में लगभग 9,592 पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स लगे हैं। इन्हीं का काम है पार्टिकल्स को सही रास्ते पर रखना और उन्हें जबरदस्त रफ्तार देना। अब इन मैग्नेट्स को चलाने के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए। LHC को बाहरी अंतरिक्ष से भी ज्यादा ठंडा रखना पड़ता है। कितना? -271 डिग्री सेल्सियस। सच में कमाल है। तो ये मशीन काम कैसे करती है? इसे ऐसे समझिए, जैसे आप दो गेंदों को जोर से आपस में टकराकर ये देखना चाहें कि उनके अंदर क्या है। LHC भी ठीक यही करता है, बस ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ होता है जिन्हें लाइट की स्पीड के 99.9991% तक दौड़ाकर टकराया जाता है। इस टक्कर के बाद जो टुकड़े निकलते हैं, साइंटिस्ट उन्हीं की स्टडी करते हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है बिग बैंग के ठीक बाद के पलों को रिक्रिएट करना, मतलब ये समझना कि हमारा ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ। और इसी एक्सपेरिमेंट से हमें हिग्स बोसॉन मिला था, वही गॉड पार्टिकल जिससे पता चला कि मैटर को उसका मास यानी द्रव्यमान कैसे मिलता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इन टक्करों से पैदा होने वाली जबरदस्त एनर्जी इतनी ज्यादा है कि उससे एक ब्लैक होल बन जाए? देखिए, पहला और सबसे मजबूत पॉइंट है एनर्जी का। फिजिक्स के हिसाब से एक ब्लैक होल बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे प्लैंक एनर्जी कहते हैं, और LHC की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो इस प्लैंक एनर्जी से 1 क्विंटिलियन गुना, मतलब खरबों खरब गुना कम है। ये गैप इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पर मान लीजिए एक पल के लिए कि ये एनर्जी गैप वाली बात साइड में रखते हैं। एक और भी मजबूत तर्क है जो इस डर को पूरी तरह से खारिज कर देता है, और वो है कॉस्मिक रेज। ये क्या है? ये अंतरिक्ष से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जो अरबों सालों से हमारी धरती के एटमॉस्फेयर से टकरा रहे हैं। मतलब कुदरत खुद ही हमसे कहीं बड़े एक्सपेरिमेंट करती आ रही है। और मजे की बात यह है कि इन कॉस्मिक रेस की टक्करें LHC में होने वाली टक्करों से कहीं ज्यादा, 100 गुना ज्यादा पावरफुल होती हैं। रोज ये एनर्जी का फर्क साफ साफ देखा जा सकता है। तो सीधा सा लॉजिक है, अगर अरबों सालों से प्रकृति में ये ज्यादा पावरफुल टक्करें हो रही हैं और अब तक कोई ब्लैक होल नहीं बना, तो LHC से कैसे बन जाएगा? ये एक तरह से कुदरत का दिया हुआ सेफ्टी सर्टिफिकेट है। ठीक है, लेकिन मन में एक व्हाट इफ वाला सवाल तो रहता ही है। चलिए मान लेते हैं कि सारी थ्योरी गलत साबित हो जाए और गलती से एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल बन भी गया, तो तब क्या होगा? यहाँ पर काम आती है स्टीफन हॉकिंग की मशहूर थ्योरी, हॉकिंग रेडिएशन। इसके मुताबिक ब्लैक होल परमानेंट नहीं होते, वो वैक्यूम क्लीनर की तरह सिर्फ खींचते ही नहीं बल्कि धीरे धीरे एनर्जी लीक करके
इवैपोरेट हो जाते हैं, मतलब भाप बनकर उड़ जाते हैं। तो अगर कोई माइक्रो ब्लैक होल बना भी तो वो एक माइक्रो सेकेंड से भी कम समय में, मतलब पलक झपकने से भी पहले इवैपोरेट होकर गायब हो जाएगा। उसे कुछ भी निगलने का मौका ही नहीं मिलेगा। चलिए, एक आखिरी व्हाट इफ पर भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो कि हॉकिंग की थ्योरी भी गलत है और वो छोटा सा ब्लैक होल स्टेबल है, मतलब वो गायब नहीं होता, तब? तो भी डरने की बात नहीं है। देखिए, ब्लैक होल की ताकत उसके मास से आती है। अगर एक प्रोटॉन के मास जितना ब्लैक होल बनता है तो उसकी ग्रेविटी भी एक प्रोटॉन जितनी ही होगी, मतलब ना के बराबर। वो हमारी धरती के आर पार ऐसे निकल जाएगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए, सारी बातों को समेटते हैं। हम सुरक्षित क्यों हैं? 3 सीधी सीधी वजह हैं। पहला, LHC के पास उतनी एनर्जी ही नहीं है। दूसरा, कुदरत इससे बड़े एक्सपेरिमेंट रोज करती है और कुछ नहीं होता। और तीसरा, अगर कोई माइक्रो ब्लैक होल बन भी गया तो वो या तो तुरंत गायब हो जाएगा या इतना कमजोर होगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि असली खतरा क्या है, CERN का एक्सपेरिमेंट या फिर हमारा वो डर जो उन चीजों से पैदा होता है जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह समझ